नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत ने एशिया में एक बड़ी चाल चल दी है। अफगानिस्तान पर निगाह जमाए हुए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ बड़ा झटका लगा है। भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान कर दिया है। जयशंकर ने काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का भी ऐलान किया है। जानते हैं कि भारत काबुल में ऐसा क्या कर रहा है जो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को खटक सकता है। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान का साथ दिया है। भारत काबुल स्थित अपने तकनीकी मशीन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देगा। भारत ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के 2 दशक के दौरान अफगानिस्तान के सैन्य प्रशिक्षण, इसके साथ ही स्कॉलरशिप और नए संसद भवन के निर्माण जैसे मुख्य परियोजनाओं पर निवेश किया था। मगर 2021 में अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद तालिबान सत्ता में आ गया, जिससे कि ये चीज़ें कहीं पीछे छूट गई। उस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का रास्ता मिल गया था। इसी साल जनवरी से भारत ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते फिर से बहाल करने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दुबई में तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान से मुलाकात की थी और ये मुलाकात अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद हुई। दोनों देशों के बीच की ये सबसे उच्च स्तरीय वार्ता थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी है कि उस वक्त ये कहा गया कि तालिबान ने भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक ताकत करार दिया गया है। इस वार्ता का मुख्य जो मुद्दा था वो व्यापार बढ़ाना और ईरान के बंदरगाह का इस्तेमाल करना था। ये बंदरगाह भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए बेहद अहम है, जो कि पाकिस्तान जाए बिना अफगानिस्तान से होकर के भारत को एक रास्ता देता है। अमेरिका के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के माइकल की अगर हम बात करें तो उनके अनुसार भारत ने अब तालिबान के नेतृत्व को स्वाभाविक मान्यता दे दी है और जिसकी तालिबान सत्ता में वापस आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग कर रहा था। अगर भारत जैसा राष्ट्र जिसने तालिबान के साथ कभी मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखे थे, वो अगर तालिबान के साथ सामान्य रिश्ते बना रहा है तो यह इसे और महत्वपूर्ण बनाता है। साथ ही ये तालिबान के लिए एक राजनयिक जीत भी है। चीन अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके तालिबान के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ा है और चीन ने अफगानिस्तान में अपना एक राजदूत भी नियुक्त किया है। रूस के अलावा अभी तक किसी और देश ने तालिबान को पूरी तरीके से मान्यता नहीं दी है। हालांकि 40 से ज्यादा देशों ने किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान से कूटनीतिक या अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। भारत भी अब काबुल में अपना पूर्ण दूतावास खोलेगा, जिसे 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। भारत का मकसद है कि मध्य एशिया तक संपर्क को मजबूत करना और वहां तक पहुंच बनाना। भारत के पास मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट अधिकार चाहिए, जो पाकिस्तान भारत को नहीं देता है। अब ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक रणनीतिक तो ईरान के साथ बंदरगाह विकास पर सहयोग करना ही है, ताकि अफगानिस्तान के जरिए से मध्य एशिया तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। भारत का तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान की ओर उठाया गया कदम भारत के हितों को ही आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है और इसमें आतंकवाद से भारत की सुरक्षा, ईरान और मध्य एशिया से बेहतर संबंध, मदद के जरिए सार्वजनिक समर्थन और पाकिस्तान से निपटना जैसे हित शामिल हैं। आपको बता दें कि चीन ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत यही काम 4 साल बाद कर रहा है। तालिबान के साथ पिछले 2 सालों में भारत के संपर्क बढ़े थे, लेकिन पहली बार विदेश मंत्री आमिर खान नई दिल्ली में हैं और चीन की बेल्ट एंड रोड की बात कर लें तो BRI परियोजना अफगानिस्तान में पैर पसार रही है।
भारत नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए। तालिबान भी नहीं चाहता है कि एक ही देश पर उसकी निर्भरता बढ़े, इसलिए वो भारत जैसे वैकल्पिक सहयोगी की तलाश कर रहा है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान में पूरी तरीके से अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय संसद में ये कहा था कि भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं पर 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें कि सड़कें, बिजली, बांध, अस्पताल और क्लिनिक शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है और एक नया संसद भवन बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप का ये कहना है कि अगर उन्हें यह एयरबेस वापस नहीं मिला तो इसका अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने इसके लिए सैन्य कार्रवाई के विकल्प को भी नहीं नकारा है। ट्रंप ने इस चाहत के पीछे चीन एक प्रमुख कारण ऐसा बताया है। आपको बता दें कि बगराम चीनी सीमा से लगभग 800 किलोमीटर दूर है और इसके साथ ही जो मिसाइल कारखाने से लगभग 2400 किलोमीटर दूर है। ट्रंप ने पिछले महीने ही ये कहा था कि ये अड्डा उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। कभी ये एयरबेस अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में सैन्य प्रभुत्व का प्रतीक था, जो अब तालिबान शासन के अधीन है। वहीं तालिबान का ये कहना है कि वो इसे वापस नहीं लौटाएगा, चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। भारत भी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में फिर से अमेरिका लौटे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP इन दिनों पाकिस्तान फौज के पीछे पड़ा हुआ है। 7 अक्टूबर 2025 को भी TTP ने 12 फौजी मार गिराए हैं। दरअसल पाकिस्तान की अफगानिस्तान से सीमा को लेकर के लंबी लड़ाई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से दोनों देशों के बीच तनातनी है और दर्जनों हमले भी किए जा चुके हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की आड़ में एक अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच करीब 2600 किलोमीटर तक फैली हुई सीमा है। ऐसे में भारत से अफगानिस्तान के बढ़ते संबंध और काबुल में भारत की मजबूत मौजूदगी पाकिस्तान का सिरदर्दी बढ़ा सकती है। और वैसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।